बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का सबक जंग सफ़ीन है। जंग सफ़ीन हज़रत अली और हज़रत अमीर मुआविया के दरमियान हुई। इसके असबाब ये बने थे कि जब जंग जुमल से फारिग होकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु कूफा की तरफ रवाना हुए तो हज़रत अमीर मुआविया को एक ख़त लिखा कि तुम पर मेरी बैत लाज़िम है, मेरी इताअत लाज़िम है। तमाम अंसार और मुहाजिर सहाबा ने मुझे तस्लीम कर लिया है, मुझे खलीफा बनाया है, तो तुम भी मेरी बैत कर लो। अगर बैत ना करोगे तो जंग होगी। तो हज़रत अमीर मुआविया ने कहा कि जब तक हज़रत उस्मान की शहादत का बदला ना लिया जाएगा तब तक बैत नहीं करूँगा। तो उन्होंने साथ ही फिर जंग की तैयारी भी शुरू कर दी। इसके अलावा फिर हज़रत अमर बिन आस जो कि मिस्र के वाली थे उनसे मशवरा भी किया। उन्होंने काफ़ी रोका कि अब जंग ना ही की जाए तो बेहतर है, लेकिन हज़रत अमीर मुआविया ने उनको अपना हम ख्याल बना लिया कई तरीकों से। इसके बाद फिर शाम के लोगों की तरफ मुतवज्जे हुए, उनको भी अपना हम ख्याल बना लिया। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये पैगाम भेजा कि जो कातिल जमात है उनको बनी उमैया के हवाले कर दिया जाए। हज़रत अली ने फरमाया कि कातिल जमात मेरे कब्ज़े में नहीं है, पहले मेरी खिलाफत मुस्तहकम होने दो, उसके बाद बदला लिया जाएगा और कुरान और सुन्नत के मुताबिक फैसला किया जाएगा। लेकिन हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बात न मानी। जब हज़रत अली ने देखा कि ख़तों किताबत से भी ख़ास फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा, तो फिर 25 शव्वाल को तकरीबन 80,000 का एक लश्कर तैयार करके वो शाम की तरफ रवाना हो गए और तख़्मिया के मकाम पर क़याम किया। जब हज़रत अमीर मुआविया को लश्कर की आमद का पता चला तो आपने भी तकरीबन 60,000 का लश्कर तैयार किया और सफ़ीन के मकाम पर दरियाए फ़ुरात के किनारे पर आपने भी क़याम किया। फिर अगले दिन हज़रत अली की फ़ौज भी दरिया पार करके आमने सामने दोनों फ़ौजें हो गई। इस जंग के फिर वाक़यात क्या हुआ क्या? इस जंग में दोनों तरफों में सहाबा मौजूद थे। दोनों चाहते थे कि जंग ना हो, खून रेज़ी ना हो, अपने ही तलवारों से अपने ही मुसलमान भाइयों का खून ना बहाया जाए। लेकिन सुलह नहीं हो रही थी। दोनों तरफ से सफ़ीर आते थे, जाते थे, लेकिन सुलह की कोई सूरत ना बन पाई। कई महीनों तक ये जंग रुकी रही। आखिर फैसला ये हुआ कि मुहर्रम 37 हिजरी तक जंग को रोका जाए। तब तक जंग रुकी रही। जैसे ही मुहर्रम ख़त्म हुआ, यकम सफ़र को जंग शुरू हो गई। पहले मामूली झड़पें होती थी, लेकिन जब रजब का महीना ख़त्म हुआ, शाबान में फिर बड़ी जंग होना शुरू हो गई। कई लोग शहीद हो गए। तो करीब था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु आपको फ़तह हासिल हो जाए। लेकिन जब हज़रत अमीर मुआविया को पता चला कि फ़तह उधर जाने वाली है तो उन्होंने एक चाल चली। चाल ये थी कि जैसे ही अगले दिन हज़रत अमीर मुआविया की फ़ौज, शामी फ़ौज आई, उन्होंने नेज़ों पर कुरान लटकाया और मैदान जंग में आ गए। कहा कि हमारे और तुम्हारे दरमियान एक किताब है कुरान, आओ इसके मुताबिक फैसला करते हैं। हज़रत अली की फ़ौज को ये बात पसंद आई, उन्होंने जंग को रोक दिया। हज़रत अली ने कहा कि ये सिर्फ एक चाल है, जंगी चाल है, लेकिन उनकी फ़ौज मानने से इनकार कर रही थी। उन्होंने कहा कि अगर आपने भी कुरान का फैसला ना माना तो हम आपसे भी जंग करेंगे। फिर हज़रत अली को मजबूरन जंग रोकना पड़ा। फैसला ये हुआ कि दोनों तरफ से सालिस मुकर्रर किया जाए। फैसला करने वाले हज़रत अमीर मुआविया की तरफ से अमर बिन आस मुकर्रर हुए और हज़रत अली की तरफ से अबू मूसा अशअरी ये मुकर्रर हुए। हज़रत अबू मूसा अशअरी ये सादा तब आदमी थे, ये अमर बिन आस की जो सियासी चालें हैं उनको ना समझ सकते थे। हज़रत अली ने मशवरा दिया था कि किसी और को ये मनसब दिया जाए, किसी और को सालिस मुकर्रर किया जाए, लेकिन दोनों दोमातुल जंदल में दोनों जमा हुए और उनमें कुछ मुआहदा तय हुआ। उस मुआहदे में ये पॉइंट्स थे कि ये दोनों नुमाइंदे जो हैं कुरान और सुन्नत के मुताबिक अगर फैसला करेंगे तो फैसला माना जाएगा। अगर कुरान और सुन्नत के मुताबिक फैसला ना होगा तो फैसला नहीं माना जाएगा। जब तक फैसला नहीं होता तब तक जंग रुकी रहेगी और रमजान मुबारक तक फैसला आ जाना चाहिए। और अगर फैसला लेट हुआ तो फिर दोनों को इख्तियार है कि वो जंग कर सकते हैं। रमजान में जब दोनों फरीक सामने हुए, दोनों सालिस आए, ये फैसला किया कि दोनों जो खलीफा हैं उनको माजूम कर दिया जाए।
ओहदे से हटा दिया जाए। हज़रत अबू मूसा अशअरी ने कहा कि मैं हज़रत अली को ओहदे से हटाता हूँ, माज़ूल करता हूँ। अमर बिन आस जो थे उन्होंने कहा कि मैं भी हज़रत अली को ओहदे से हटाता हूँ। फिर उन्होंने ऐलान किया कि तुम देख रहे हो कि तुम्हारे नुमाइंदे ने क्या फैसला किया, मैं इस फैसले को मानता हूँ, लेकिन मैं हज़रत अमीर मुआविया को ओहदे से नहीं हटाता। इस तरह चाल चल के उन्होंने हज़रत अमीर मुआविया को खलीफा बना लिया और हज़रत अली को ओहदे से हटा दिया। कई लोगों ने फिर हज़रत अमीर मुआविया के हाथ पर बैअत भी कर ली। तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बाकायदा खलीफा तस्लीम कर दिया गया। लेकिन हज़रत अली की जो फौज थी वो हज़रत अमीर मुआविया से सख्त नाराज़ थे। हज़रत अबू मूसा अशअरी भी नाराज़ होकर मक्का चले गए। लेकिन अब हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की फौज ने ये फैसला किया अब हम दोबारा जंग करेंगे। लेकिन उधर से खबर मिली कि इराक में जो खारजी हैं उन्होंने काफ़ी बदअमनी फैला रखी है, तो सब की तवज्जो उधर होगी और जंग ना हुई। अब इस मुआहदे से और इस वाक़े से, इस जंग से नतीजा ये निकला कि पहली दफ़ा इस्लामी निज़ाम में खारजियों का बाकायदा एक मुनज़्ज़म गिरोह बन गया। उनकी जमात बन गई जिनने मुसलमानों को काफ़ी नुकसान पहुँचाया। दूसरा ये नतीजा निकला कि हज़रत अमीर मुआविया जो कि सिर्फ एक सूबे के गवर्नर थे वो कई इलाकों के खलीफा बन गए। तीसरा ये हुआ कि इससे फिर मुसलमानों में काफ़ी गिरोहबंदी भी हो गई, काफ़ी तफरकाबाजी हो गई और हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को आपने फिर दिफाई तौर पर आपको इंतज़ामात करने का मौका मिल गया। फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आला ज़रफ़ी देखें कि इस सारे वाक़े के बावजूद हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी रियाया और अपने गवर्नरों को एक मुरासला भेजा, ख़त भेजा कि देखो अहले शाम का भी खुदा एक है, हमारा भी खुदा एक है, रसूल एक है। याद रखो कि हमारी जो आपस में हुई है इसमें सिर्फ मामला हज़रत उस्मान के खून का है और अल्लाह जानता है कि मैं इससे बरी हुआ। और हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी जो होशमंदी का मुज़ाहरा किया, इसकी बिदात देनी पड़ेगी कि आपने इस्लामी सल्तनत पर दुश्मनाने इस्लाम को हमला करने की हिम्मत ना होने दी, उनको किसी को इजाज़त ना दी कि वो हमला कर सके। लेकिन जो था ना रूम का बादशाह, उसने हज़रत अमीर मुआविया को ख़त लिखा कि मैंने सुना है कि हज़रत अली नऊज़ बिल्लाह जो है उन्होंने हज़रत उस्मान को शहीद करके अब खुद खलीफा बन गए हैं और आपने खिलाफत को तस्लीम नहीं किया। मैं भी ये समझता हूँ कि वो झूठे हैं नऊज़ बिल्लाह और आप सच्चे हैं। आपको अगर मेरी तरफ से कोई फौज चाहिए हो तो मैं हाजिर हूँ। सुभान अल्लाह। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कमाल उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, कहा कि तूने तेरे अंदर ये हवस पैदा हुई है कि हमारे इख्तिलाफात से तू फ़ायदा उठा सके, इस खाम ख्याल को दूर रख। अगर तेरी तरफ से हज़रत अली की तरफ उनके खिलाफ अगर तेरी फौज आई तो हज़रत अली के झंडे के तले जो सबसे पहले लड़ने आएगा वो अमीर मुआविया होगा और अमीर मुआविया की फौज होगी। तो इस तरह फिर हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपके हज़रत अली से कुछ दियानतदाराना इख्तिलाफात थे, कोई आपस का कोई इनाद और कोई तासुब नहीं था। तो ये सबक है आपका, आपने ये सारा वाक़या पढ़ना और इसको लिख के लाना है। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।